सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम लोगों का पीएलसी का हार्डवेयर और पीएलसी का सॉफ्टवेयर। तो क्या होता है, हमें ये पता होता है कि जो पीएलसी का इनपुट और आउटपुट है वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होते हैं। यानी हम जो भी इनपुट दे रहे हैं ये इनपुट एक प्रोग्राम की फॉर्म में पीएलसी में जाएगा और उसके बाद जो आउटपुट वहां से रिलीज होगा वो किसी दूसरे तरीके से किसी भी अन्य अदर सेंसर से क्या होगा, रिलीज होगा। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। सपोज ऑन हो जाए भाई। सपोज आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है। अगर अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो ये एक सेंसर लगा हुआ है यहाँ पे। ये सेंसर इस ऑब्जेक्ट को सेंस कर रहा है और ये यहाँ पे इसकी मोटर लगी हुई है। अब ऐसा नहीं है कि सेंसर ने से सेंस किया और मोटर रन हो गई, नहीं। आप हमने किस पे डिपेंड है, ये जो है इनपुट साइड है और ये आपकी आउटपुट साइड। तो आउटपुट से भी कोई ना कोई कनेक्शन किस पे गया होगा, मोटर पे गया होगा। पर ये ऑपरेट कब होगा, जब ये प्रोग्रामिंग यानी सॉफ्टवेयर में इस तरीके से कोई प्रोग्राम किया गया होगा कि ठीक है, हम प्रॉक्सिमिटी सेंसर से किसको रन करा रहे हैं, मोटर को रन करा रहे हैं। अब इस प्रॉक्सिमिटी सेंसर मतलब इसका हार्डवेयर हो गया। अब इस हार्डवेयर की क्या कंडीशंस हो सकती हैं, ये एनओ हो सकता है, एनसी हो सकता है, टॉगल स्विच, एनालॉग, कुछ भी हो सकता है। और ये सॉफ्टवेयर में आप लोग देख गए, आपको एक एनओ मिलता है और एक एनसी मिलता है। तो आप कैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को आपस में इंटरलिंक करते हैं, कैसे हम लोग उनको समझते हैं, वो मैं आपको आज के टॉपिक में ये डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो जरा देखें इधर की ओर। तो ये यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने लिखा है हार्डवेयर। इसका मतलब हार्डवेयर इस तरीके का सिंबल अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये क्या है, आपका हार्डवेयर एनओ है, ये आपका एनसी है और ये आपका टॉगल स्विच है। ये यहाँ पे लिखा है एनओ पुश बटन, यहाँ पे लिखा है एनसी पुश बटन और यहाँ पे लिखा है आपका टॉगल स्विच। ये कोई, अब ये वाला पोर्शन किसका हो गया, ये पोर्शन मेरा सॉफ्टवेयर का हो। अब जरा ध्यान दो, हार्डवेयर में क्या था, एनओ था। हमने सॉफ्टवेयर में भी क्या बना दिया, एनओ। यानी जो हार्डवेयर में एज इट इज, हार्डवेयर में आपके कनेक्शन कैसे किए गए हैं, एनओ, और सॉफ्टवेयर में भी हमने कैसे कर दिए, एनओ। तो जो आउटपुट आएगा, जो आउटपुट का बिहेव होगा वो होगा नो फ्लो। इसका मतलब ये एनओ बिहेवियर मतलब ये जो बटन है यानी जो आउटपुट है वो किसकी तरफ बिहेव करेगा, एनओ स्विच की तरफ। यानी अगर हम इसको प्रेस करेंगे, देखो, तो ऑन, रिलीज करेंगे तो ऑफ, प्रेस करेंगे तो ऑन, रिलीज करेंगे तो off। ये एनओ कंडीशन, एनओ बिहेवियर। अब सेकंड पे आते हैं, ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड केस क्या कह रहा है, अगर आपके पास एनओ नहीं है, आपका हार्डवेयर में क्या है, एनसी है। अब देखो हार्डवेयर में क्या आ गया, एनसी, यानी वो पहले से ही क्लोज है। परंतु आपको बिहेवियर उसका एनओ इस एनसी को भी किसकी तरह काम कराना है, एनओ बटन की तरह, इसकी तरह काम कराना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर में भी एनसी बना देते हैं। यानी जो हार्डवेयर में है वही सॉफ्टवेयर में भी बना देते हैं। यहाँ हार्डवेयर में एनओ था तो सॉफ्टवेयर में भी एनओ। यहाँ पे हार्डवेयर में क्या था, एनसी, तो हमने सॉफ्टवेयर में भी क्या बना दिया, एनसी। तो अब जो इसका बिहेवियर होगा वो भी कैसा होगा, नो फ्लो टाइप, या हम इसको क्या बोलेंगे, एनो बिहेवियर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस लाइट को भी प्रेस करता हूँ, इस एनसी बटन को प्रेस करता हूँ तो ये ऑन होता है और रिलीज करता हूँ तो ऑफ हो जाता है। यानी ये इसका अगर वर्किंग देखो तो अरे यार, इसका वर्किंग तो बिल्कुल एनो बटन की तरह है। ये देखो ऊपर का बटन भी ऐसे ही काम कर रहा था। अब लास्ट वाला तो सिंपल है, अगर आप स्विच को ऑन करते हो तो वो एनसी बन जाएगा, उसके बाद हम उसको रिलीज करेंगे तो ये तो परमानेंट ही, तो एक बार प्रेस करो परमानेंट सेट हो जाता है एक पोजीशन पे। अब ये रीसेट नहीं होगा, ये कब होगा, जब आप उसमें दोबारा उसको क्लिक करोगे।
परंतु पुश बटन्स क्या होते हैं, जब तक आप उनको प्रेस करके रखते हो तब तक ऑन, जैसे रिलीज कर देते हो वैसे ऑन। परंतु ये क्या है, जब प्रेस करते हो एक बार तो कंटिन्यू ऑन रहेंगे और रिलीज करोगे तो और अब दूसरा देखते हैं सेम इसी के आगे। अगर ये तो हो गई नो फ्लो की। अब अगर हमने चेंज कर दिया, अब हमने क्या कहा, सर अभी तक आपने हार्डवेयर में एनओ था, बिल्कुल सही, तो सॉफ्टवेयर में भी आपने एनओ बनाया, हाँ भाई बनाया, पर अब आपने हार्डवेयर में एनओ है, उस बटन है, एनओ प्रॉपर्टी वाला है, परंतु हार्डवेयर में आपने एनसी बना दिया। हार्ड सॉफ्टवेयर में आपने क्या बना दिया, एनसी, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो हम पे डिपेंड करेगा, हम उसको कैसे डिजाइन करना चाहते हैं, तो हमने एनओ, हार्डवेयर में एनओ था, हमने सॉफ्टवेयर में एनसी डिजाइन कर दिया, तो इसका बिहेव एनसी बिहेवियर हो जाएगा, फ्लो कंडीशन मतलब ये पहले से ही ऑन रहेगा। ये एनसी की तरह, एनसी क्या होता है, पहले से ऑन रहता है, और जब आप उसको प्रेस करते हो तो वो ऑफ होता है। तो जैसे मैं इसको प्रेस करूंगा तो ऑफ, देखो है बटन एनओ, एनओ बटन है, परंतु किसकी तरह काम कर रहा है, एनसी की तरह काम कर रहा है। देखो प्रेस कर रहा हूँ तो बंद हो रहा है, रिलीज कर रहा हूँ तो ऑन हो रहा है। ये देखो उसी प्रकार एनसी बटन है। अब एनसी बटन क्या होता है, पहले से ही ऑन होता है, प्रेस करते हैं तो ऑफ हो जाता है। तो अभी तक ऐसा नहीं हो रहा था, पहले वाले केस में आपने देखा, परंतु अगर आपको एनसी बटन को एनसी की तरह यूज कराना हो तो मैंने क्या बोला, जो हार्डवेयर में है उसका ठीक उल्टा। हार्डवेयर में क्या है, एनसी, तो यहाँ पे क्या बना दिया, एनओ। यहाँ हार्डवेयर में क्या था, एनओ, आपने यहाँ क्या बना दिया, एनसी। बिहेवियर बदलने के लिए, फ्लो कंडीशन में लाने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों क्या कर देते हैं, डिफरेंट कर देते हैं। तो हार्डवेयर में जो होता है उसका ठीक उल्टा सॉफ्टवेयर में बना देते हैं। हार्डवेयर में था एनसी, यहाँ हमने बना दिया एनओ। अब इसका बिहेवियर कैसा है, एनसी बिहेवियर है। देखो प्रेस करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, और रिलीज करेंगे तो ऑन, पहले से ही ऑन है, आपको कुछ नहीं करना, पहले से ही ऑन है। अब आप इसको प्रेस कर रहे हो तो ऑफ हो रहा है। ये कौन सा बिहेवियर होता है, एनसी। और सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है। तो यानी अगर आप केवल इंटरनल सिग्नल्स को ही चेंज करते हो, इंटरनल इंफॉर्मेशन, इंटरनल सिंबल XIC XIO इनको ही चेंज करते हो, तो आप देखोगे कि आपके प्रोग्राम में काफी कुछ चेंजिंग आ जाती है। इसको हम बोलते हैं हार्डवेयर, यानी हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, फ्लो या नो फ्लो। कहाँ फ्लो यूज करना है, कहाँ नो फ्लो कंडीशन यूज करती हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्क्राइब करूँगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है।